नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के वे प्रत्याशी जो अभी तक घोषित किए गए हैं। ऐसे कौन कौन से प्रत्याशी हैं जो वाकई में बहुत दमदार हैं, जो चुनाव जीतने की क्षमता रखते हैं। साथियों, वैसे तो मैं समाजवादी पार्टी से संबंधित वीडियो बनाता हूं, लेकिन जहां जहां पर जो पार्टी वाकई में मजबूत दिखाई दे रही है उसको भी मैं बताता हूं। अब जैसे बसपा की वीडियो लेकर आया हूं, तमाम बसपाई नाराज हो जाएंगे, कहेंगे नहीं बहन जी की सरकार बन रही है। देखो भाई, सरकार और अभी हमारे हिसाब से तो नहीं बन रही है। आप लोग कार्यकर्ता हो, आप लोग हल्ला गुल्ला अपना माहौल बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं बसपा के जो वाकई में दमदार हैं और चुनाव जिताने की क्षमता भी रखते हैं। तो क्षमतावान प्रत्याशियों के नाम लेना हमारा फर्ज है। दोस्तों, हमारी लिस्ट में सबसे पहला नाम है अबुल कैश आजमी का। आम व्यक्ति माने ना माने, हमारी इस वीडियो को कोई सपा का भी व्यक्ति सुनेगा, देखेगा तो कहेगा यार गलत बोल रहे हो। गलत नहीं बोल रहा हूं। ये विधानसभा सीट का नाम जो है दीदारगंज, और आजमगढ़ में दोस्तों दीदारगंज सीट पर चुनाव जीतने के लिए बसपा को केवल चाहिए 70,000 वोट। केवल कितना चाहिए? 70,000 वोट। खुलेआम ऐसे बोल रहा हूं, सुन लीजिए। और अबू कैस आजमी कोई उस तरह के लीडर नहीं है जो नए नए आए हैं, कभी विधायक नहीं रहे, 2 बार चुनाव लड़े। फूलपुर पवई में एक बार लगभग 700-800 से चुनाव हारे होंगे और एक बार 7-8 हजार। तो आप लोग समझ लीजिए, यहां पर बसपा का 50,000 वोट पोल होगा दीदारगंज में। और मुस्लिम समाज के लोगों ने अगर चाह लिया, अगर अबुल कैश आजमी ने अपने व्यक्तिगत स्वभाव से, अपनी व्यक्तिगत क्षमता से, सेवा भाव से कुछ वोट ला लिया, तो यहां पर मामला बसपा का बन सकता है। मैं बोल रहा हूं। और एक यहां पर राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल पार्टी भी चुनाव लड़ती है, जिसको डाटा फैक्ट ना पता हो चेक कर ले, वह 10,000 वोट भी इन्हीं के खाते में आ जाएगा जब ये मजबूत रहेंगे तब। तो आप ये जान लीजिए, इस सीट पर बसपा को मौका मिल सकता है। हम अभी गारंटी नहीं दे रहे हैं, चुनाव आने दीजिए, क्योंकि चुनाव आते आते तमाम चीजें बदल जाती हैं। लेकिन ये जिताऊ कैंडिडेट हैं, मैं खुलेआम बोल रहा हूं और बोलूंगा भी। साथियों, अगला नाम आता है जितेंद्र सिंह बबलू का। 2007 में विधायक थे, वो अलग मैटर है, बहुत सारे लोग विधायक थे, लेकिन जितेंद्र सिंह बबलू वाकई में बड़े मजबूत आदमी हैं। इस इलाके के बड़े ताकतवर व्यक्ति हैं। ताकतवर व्यक्ति के साथ साथ लोकप्रिय व्यक्ति हैं। तो ये भी बहुजन समाज पार्टी के उन लोगों में शामिल हैं जो वाकई में बहुत मजबूत हैं। हार जीत अभी हम नहीं बता रहे, लेकिन चुनाव का गेम पलटने में सक्षम, इसको मैं बता दे रहा हूं आप सभी साथियों को। और पलटने में सक्षम है, हो सकता है पलट भी दे। इनका अभी टिकट नहीं घोषित हुआ है, बाबर मियां नाम है इनका, हो जाएगा टिकट, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, एक सीट है शाहसुमान विधानसभा सीट, जो कि बदायूं जिले में पड़ती है, सपा का गढ़ कही जाती है। लेकिन बसपा यहां पर 2 नंबर पर 2022 में भी थी। यहां पर दोस्तों इनका व्यक्तिगत मामला क्या है, निर्दल नगर पालिका के अध्यक्ष बने थे। ना बसपा का सपोर्ट था, ना सपा का सपोर्ट था, ना भाजपा का सपोर्ट था, निर्दले बने। नगर पालिका का अध्यक्ष कोई मामूली बात नहीं, नगर पंचायत का अध्यक्ष नहीं बोल रहे, नगर पालिका हम बोल रहे हैं, जहां पर 15-20 हजार वोट की जरूरत पड़ती है चुनाव जीतने के लिए। साथियों, इस सीट पर इनकी मजबूत दमदार पोजीशन है। लेकिन दलित प्लस मुस्लिम का समीकरण बनेगा तो 13,000 वोटों से बसपा यहां हारी थी। यहां मेन मामला है, डीपी यादव की पार्टी भी चुनाव लड़ेगी, हो सकता है डीपी यादव खुद लड़े, तो यादव के वोटों में बिखराव का भी यहां पर मामला हो सकता है। तो ये भी दमदार प्रत्याशी है। साथियों, अगला नाम आता है आपके सामने, विनोद मिश्रा जी है। मोगराबाद शाहपुर है विधानसभा सीट, पंकज पटेल विधायक है कि संदीप पटेल विधायक हैं, और पटेल ही विधायक है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों तरफ से पटेलों की लंबी फहरिस्त है। बसपा का जनाधार ठीक ठाक है, लेकिन अगर इन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वभाव से वोट ऐड किया बसपा में, जितना वोट बसपा का पड़ता है, तो ये भी त्रिकोणीय फाइट में आकर के
कमाल कर सकते हैं। साथियों, अगला नाम आपको मैं बताना चाहूंगा, फोटो मैंने गलत लगा दी है, एक सीट है फूलपुर पवई, उसके बारे में जान लीजिए। हिटलर को टिकट हुआ है, हिटलर चुनाव लड़े हैं। हिटलर की फोटो भी हम आपको थोड़ा दिखा देते हैं और सीट का थोड़ा सा समीकरण भी बता देते हैं, क्योंकि हिटलर बड़े मजबूत प्रत्याशी यहाँ पर साबित हो रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के उन प्रत्याशियों में जो वाकई में मजबूत है। साथियों, 50,000 वोट बसपा का यहाँ गिरेगा, ये तो मैंने कई बार बोला है, और 50,000 गिरेगा। 2022 में बुरी हालात में जब 50,000 गिरा, दोस्तों देखो 2017 में देखो अबुल कैश आजमी चुनाव लड़े, 61,000 वोट मिला, 7,000 से हारे थे। यहाँ पर सपा तीसरे नंबर पर थी, भाजपा जीती थी। 2012 में देख लीजिए आप लोग, 12 में भी बहुजन समाज पार्टी दूसरे नंबर पर रही, बीजेपी को 47,162, समाजवादी पार्टी को 46,307 वोट मिला। मामूली अंतर से सब बसपा यहां चुनाव हारी थी। और 2022 में आप लोग देख लीजिए 49,000 वोट मिला था बसपा को। अगर यहां पर थोड़ा सा भी एंटी इनकम्बेंसी समाजवादी पार्टी के विधायक के खिलाफ दिखाई दी, अगर मुस्लिमों का वोट थोड़ा बहुत मिला, थोड़ा बहुत का मतलब अगर 15-20,000, संख्या भी है अच्छी खासी, तो यहां पर दोस्तों हिटलर चुनाव जीत लेंगे। एक सीट का नाम है मऊ जिले की मोहम्मदाबाद गोहना। यहां पर सपा के विधायक हैं, सपा बड़े अंतर से लोकसभा में भी आगे रही, लेकिन भाजपा से मुकाबला सपा का यहां नहीं है, बसपा से मुकाबला होगा मोहम्मदाबाद गोहना में। जेके आजाद, लोकसभा में 53,000 वोट लोकसभा में बसपा को मिला है, तो ताकतवर प्रत्याशी के तौर पर इनको भी देखा जा रहा है। दोस्तों, अगला नंबर आता है फिरोज अफ्ताब, जो कि सीट का नाम है सहारनपुर जिले की देहात सीट से। ये भी मजबूत प्रत्याशी हैं, ताकतवर है। सबसे मजबूत प्रत्याशी हैं रेखा रानी। अगर इनको टिकट मिलता है, तो अभी टिकट घोषित नहीं हुआ है, लेकिन सीट का नाम तो आप लोग जान ही लीजिए। सीट का नाम मैं आपको बताना चाहूंगा खुर्जा, बुलंदशहर जिले की सीट है। और बुलंदशहर जिले में खुर्जा सीट पर 77,000 वोट लोकसभा में बसपा को मिला था। सपा को कितना मिला था? 30-35,000 के करीब सपा सिमट गई थी। भाजपा से मतलब कि खुर्जा विधानसभा सीट पर मुकाबला होगा और यहाँ पर जिताऊ स्थिति में है। मधुबन में दोस्तों भरत भैया भी मजबूत कैंडिडेट है, इनकी भी चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका मानी जा रही है। संडीला में दोस्तों अब्दुल मन्नान बसपा से लड़े थे, दूसरे नंबर पर थे, सपा यहाँ तीसरे नंबर पर थी। संडीला विधानसभा सीट पर इनका मामला है। इंदु चौधरी भी जहां से भी चुनाव लड़ेंगी, मजबूत प्रत्याशी के तौर पर लोग इनको देख रहे हैं। अगला नंबर आता है हरिश्चंद्र गौतम का, हालांकि टिकट इनका काट दिया गया, गलत किया गया इनके साथ। टिकट ना काटते तो एक सीट बसपा के लिए निकाल भी देते, कोई बात नहीं है। इनका नाम है दोस्तों आपके सामने, इनका नाम आप लोगों को जानना चाहिए, पंडित शर्मा जी हैं और ये 8 बार के विधायक रहे हैं। माट विधानसभा सीट है एक, वहां पर मथुरा में श्याम सुंदर शर्मा जी हैं, बहुत मजबूत है। तो ये जिताऊ कैंडिडेट के नाम मैंने आपको बताए। आपकी जो भी राय हो कमेंट करें। नमस्कार।